हेमंत सोरेन के मुकाबले में कोई नेता दूर दूर तक नज़र नहीं आता। इस समुदाय के लोगों ने झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के इलाकों में रेल टिका किया। झामुमो का इस पर पूरा स्टैंड क्या है? तो ये दिखावा किसके लिए कर रहे हैं? आपके सरकार को फैसला लेना है और आप ही सड़क पर हैं और रेलवे लाइन अवरुद्ध कर रहे हैं। भाजपा इसको मणिपुर बनाना चाहती है। जैसे कुकी और मैतेई में एक संघर्ष हुआ और वो संघर्ष करवाया किसने? भाजपा की सरकार ने। हम लोगों ने तो कुर्मी समुदाय को अधिकार देने के लिए, उनका हक और अधिकार देने के लिए 27% का आरक्षण पास कर दिया विधेयक और भेज दिया केंद्र की सरकार को। कुंडली मारे बैठी है। जेएमएम से 4 कुर्मी विधायक हैं। मथुरा प्रसाद महतो जी, योगेंद्र महतो जी जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, सविता महतो जी हैं और अमित महतो हैं सिल्ली से। ये चारों विधायक शामिल नहीं हुए। पार्टी का प्रेशर था, लोग कह रहे हैं। झारखंड में इन दिनों कुर्मी एसटी आरक्षण का मामला जोरों पर है। इसके साथ ही घाटशिला में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर भी राजनीतिक पार्टियां रेस हो गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे जी हैं। पहला सवाल आपसे घाटशिला को लेकर रहेगा। घाटशिला में जिस तरीके से अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग की तैयारियाँ चल रही हैं। क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? कई सवाल तैर रहे हैं कि जो पुरानी परंपरा रही है कि मंत्री पद के बाद चुनाव में उतारा जाएगा, इन तरह की चीज़ें चल रही हैं क्या? देखिए, ये सब आला कमान का विषय है। पार्टी नेतृत्व क्या सोच रहा है, क्या रणनीति होगी, ये सब आला कमान हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी, वो जैसा उचित समझेंगे वैसा निर्णय लेंगे और हमें लगता है इंतज़ार करना चाहिए हम लोगों को। उनका विशेषाधिकार है, मंत्री बनाने का निर्णय ले सकते हैं, पहले भी बनाया गया है। तो मंत्री बनाना नहीं बनाना, इस पर अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। चुनाव की तैयारी हमारे कार्यकर्ता करते हैं। कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं और बहुत आराम, कंफर्टेबल विक्ट्री हम लोग घाटशिला में हम लोगों को मिलेगा। झारखंड में क्या लोकप्रियता है हमारे नेता की, किसी से छुपी हुई नहीं है। हेमंत सोरेन के मुकाबले में कोई नेता दूर दूर तक नज़र नहीं आता और घाटशिला तो हमारा परंपरागत सीट रहा है। निश्चित रूप से हम वहाँ चुनाव जीतेंगे। ये कार्यकर्ताओं की जीत होगी, वहाँ के लोगों की जीत होगी। लेकिन कई दावे किए जा रहे हैं कि जो सूर्या हांसदा वाला मामला हुआ था उसके बाद से आदिवासी समाज में जेएमएम को लेकर के थोड़ा सा नाखुश लग रहे हैं। इसका प्रभाव मानते हैं क्या? कहाँ से यह सब पता चलता है कि नाखुश हैं लोग? हम लोगों को तो कहीं नहीं दिखता है नाखुश हैं। सूर्या हांसदा कोई समाज सुधारक थे? राजा राम मोहन राय थे? क्या चीज़ थे? सूर्या हांसदा अपराधी था ना। कई आदिवासियों की हत्या की थी उसने और वो सब हत्या के केस मुकदमे जो दर्ज हुए थे वो भाजपा के शासनकाल में दर्ज हुए थे। तो अपराधी पुलिसिया कार्रवाई में मारा गया, उसका क्या पड़ेगा? ये हाँ, भाजपा के लोगों में खलबली है क्योंकि भाजपा के लोग वैसे लोगों को संरक्षण देते हैं। विगत 20 सितंबर को कुर्मी समुदाय के लोगों ने झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के इलाकों में रेल टिका किया। झामुमो का इस पर पूरा स्टैंड क्या है? और अब बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र गृह मंत्रालय से वार्ता की भी बात चल रही है। पूरा स्टैंड क्या है जेएमएम का इस पूरे मसले पर? जेएमएम कहाँ है? जेएमएम तो कहीं नहीं है इसमें। जेएमएम को न निर्णय लेना है, न जेएमएम से वार्ता की बात है, न राज्य सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र है। अधिकार है केंद्र सरकार का। केंद्र में जिनकी सरकार है, और मैंने देखा आंदोलन के क्रम में तमाम उसी दल के नेता रेल टेका, डहर ठेका में शामिल थे। तो ये दिखावा किसके लिए कर रहे हैं? आपके सरकार को फैसला लेना है और आप ही सड़क पर हैं और रेलवे लाइन अवरुद्ध कर रहे हैं, रेलवे लाइन को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ये किसको प्रेशराइज कर रहे हैं आप संसद में होते हैं, कई एक इनके सांसद हैं महतो कुर्मी समुदाय के, एक बार भी आवाज़ तो हम लोगों ने नहीं सुनी। पुरजोर आंदोलन कीजिए, सरकार आपकी है, क्यों नहीं होता है? पहले तो ऐसे निर्णय हुए हैं, जैसे पातर मुंडा को शामिल किया गया, केंद्र सरकार ने शामिल किया, केंद्र सरकार का ही विषय है। लेकिन कुर्मी समुदाय आदिवासी में शामिल हो सकती है कि नहीं, केंद्र सरकार स्पष्ट करे। उनका क्या स्टैंड है वो बताए ना। हम राज्य सरकार तो कहीं नहीं है उसमें।
तो मुझे लगता है उनसे पक्ष लेना ज़्यादा जरूरी है। भाजपा कार्यालय में जाइए, उनसे पूछिए कि आपका क्या स्टैंड है, आपकी सरकार केंद्र में है और आप ही के नेतागण सड़कों पर हैं। ये निर्णय तो ले लेना चाहिए था, बहुत पुरानी मांग है, निर्णय लीजिए, किसने रोका है। अच्छा, ऐसा लगता है कि जो पूरा मुद्दा फिर से जो उठ रहा है, अब भाजपा की भी एक इसमें मिली भगत हो सकती है बैकडोर से, बीजेपी का भी। ये मिली भगत हो सकती नहीं है, पूरी तरह से भाजपा ही शामिल है। भाजपा इसको मणिपुर बनाना चाहती है। जैसे कुकी और मैतेई में एक संघर्ष हुआ और वो संघर्ष करवाया किसने? भाजपा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने। तो झारखंड में जो उनका राजनीतिक जमीन थोड़ी बहुत थी वो समाप्त हो चुकी है। तो बौखलाहट में है, डिवाइड एंड रूल, झारखंडी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसी की एक कड़ी है ये आपस में भाई भाई को लड़वाना चाहते हैं। जबकि उनके अधिकार की बात अगर की जाए, कुर्मी समुदाय को जो उनसे आरक्षण छीन लिया गया, ओबीसी के आरक्षण को कम जो किया गया, उस पर वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। इनके नेतागण भी चुप्पी साधे बैठे हैं। हम लोगों ने तो कुर्मी समुदाय को अधिकार देने के लिए, उनका हक और अधिकार देने के लिए 27% का आरक्षण पास कर दिया विधेयक और भेज दिया केंद्र की सरकार को, कुंडली मारे बैठी है। तो जो कुर्मी समुदाय के नेता हैं, कम से कम उसके लिए तो दबाव बनाइए जिससे आपका समाज, आपका समुदाय लाभान्वित होगा, प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगा। लेकिन ये कुर्मी को आदिवासी का जो मांग है, ये तो बहुत पुराना मांग है। डबल इंजन की सरकार भी रही झारखंड में, क्यों कुछ नहीं हुआ? जरूर कुछ न कुछ तकनीकी अड़चन होगी। कई मापदंड हैं उसमें, उन मापदंडों को पूरा किया जाता है कि नहीं? टीआरआई का रिपोर्ट है, अन्य सारी चीज़ें भी हैं। तो ये सब तो बात स्पष्ट करेंगे केंद्र सरकार और भाजपा के नेता। लेकिन इस बीच एक पत्र बड़ा वायरल होता है जिसमें मुख्यमंत्री जी का सिग्नेचर भी है, 44 और अन्य विधायक है। क्या अब भी वही स्टैंड क्लियर है जेएमएम का कि हाँ वो कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग के साथ हैं? हस्ताक्षर से क्या मतलब है? करना किसको है? हस्ताक्षर है, मान लिया, आप करिए ना, कौन रोका है आपको? केंद्र की सरकार को पत्र गया था ना, करना तो केंद्र की सरकार को है ना, करे। राजनीति करने से होगा? भाई को भाई से लड़वाने के लिए आप इस तरह का खेला खेल रहे हैं। पूरा यहाँ से वहाँ रेलवे लाइन जाम हुआ, आपके नेतागण सड़कों पर थे। कहीं भी आपने सुना कोई आरपीएफ या जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, कहीं भी रोकने का प्रयास किया? तो ये प्रायोजित पूरी तरह से कार्यक्रम था और केंद्र सरकार की मिलीभगत से, उनके स्पॉन्सरशिप में ये कार्यक्रम चल रहा है। उनकी मंशा है लड़वा दो किसी तरह झारखंडियों को आपस में, लेकिन वो अपने मंसूबे में सफल नहीं होंगे। एक चीज़ और बड़ा चर्चा में है कि जेएमएम से 4 कुर्मी विधायक हैं, मथुरा प्रसाद महतो जी, योगेंद्र महतो जी जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, सविता महतो जी हैं और अमित महतो हैं सिल्ली से। ये चारों विधायक शामिल नहीं हुए। पार्टी का प्रेशर था, लोग कह रहे हैं, उनका भी विरोध किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं, क्या वो उनको शामिल होना चाहिए था अपने समाज के साथ? इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। ये किसी विधायक का व्यक्तिगत निर्णय होगा, शामिल होना है नहीं होना है, उनसे पूछा जाना चाहिए, वो जवाब दे देंगे आपको। शामिल होना नहीं होना क्या हो जाएगा? करना है केंद्र की सरकार को, केंद्र में उनकी सरकार है, वही लोग सड़क पर हैं, क्या मतलब है? हास्यास्पद बातें हैं। तो ये सिर्फ आईवास है और कुछ नहीं, और आपस में लड़वाने का एक मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो पूरा जो मसला है उसे केंद्र के पाले में डाल दिया गया है। वैसे भी जो एसटी आरक्षण है वो केंद्र की सरकार ही देती है। हालांकि जेएमएम का ये आरोप है कि झारखंड में इस मांग को तेज करके भाजपा झारखंडियों को आपस में लड़वाना चाहती है। मणिपुर में जो कुछ हुआ वो झारखंड में भी दोहराना चाहती है। शुक्रिया।